आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो इंग्लिश होती है इसकी कॉपी कैसे लिखना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले, चाहे आप लोग क्लास 10th में हो या 12th में। तो वीडियो को पूरा देखना। देखिए, पढ़ाई तो अपनी जगह होती है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से प्रश्न का उत्तर कितने में देना है। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाले हैं कि प्रश्नों के उत्तर कैसे देना है, और यहाँ पर आर्टिकल होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, और यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो के आखिर में बताऊँगा जो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इनको जैसे नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे लिखना कि जिससे वो भी आपको फुल मार्क मिले। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा 2024 इंग्लिश का है। यहाँ देखिए पार्ट ए होगा क्लास 10th में यूपी बोर्ड में, और यहाँ पर देखिए 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसी पर भरना होगा। मैंने एक वीडियो डिटेल से बनाया है कि OMR शीट कैसे भरी जाती है, वो वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो में केवल आप लोगों को बताऊंगा जो कॉपी होती है कि कॉपी में आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा इस प्रकार से, जब 20 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद में यहाँ पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा, रीडिंग और पार्ट बी लिखा होगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले 21वां क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ये अनसीन पैसेज होगा और इसी को पढ़ करके यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक पैसेज होगा और इसी को पढ़ करके आपको ये सातों यहाँ पर 4 क्वेश्चन होंगे, चारों क्वेश्चन के आंसर देना होगा। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से कॉपी होगी, केवल इतना चेंज होगा। यहाँ पर देखिए जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी वो फर्स्ट पेज कुछ ऐसा होगा, चाहे इंटर में हो या हाई स्कूल सेम होगा। यहाँ पर प्रविष्टियाँ 6 होती वही भरना होता है, चाहे क्लास 10th में हो या 12th में। यहाँ देखिए बाकी रोल नंबर आपको भरना होगा अंकों में, शब्दों में। उसके बाद में यहाँ पर देखिए विषय हिंदी हो तो हिंदी, जैसे ये इंग्लिश का पेपर है तो यहाँ इंग्लिश भर देना, बाकी सेम होता है। यहाँ संकेतांक डालना होता है, यहाँ परीक्षा का दिन और परीक्षा का तिथि एवं पाली और केंद्र का नाम। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया, आप लोग वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। अब कैसे करना है, देखिए सबसे पहले प्रश्न नंबर कितना पूछा गया था, यहाँ पर 21वां पूछा गया था। कितना था यहाँ पर, 21वां क्वेश्चन पूछा गया था। पार्ट बी अनसीन पैसेज एक होगा और इसी को पढ़ करके ये चारों क्वेश्चन के आंसर देना है। तो देखिए आपको क्या करना है, जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे सबसे पहले आपको पटरी से लाइन खींच लेना है काले पेन से इधर, और इधर ही लाइन खींचना है, इधर लाइन नहीं खींचना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लाइन खींचने के बाद अब यहाँ पर देखिए ऊपर आपको डालना है सेक्शन बी या पार्ट बी डाल सकते हो, ठीक है, काले पेन से। उसके बाद में आंसर नंबर या यहाँ पर क्वेश्चन टू आंसर नंबर डाल सकते हो या फिर आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल सकते हो, ठीक है। बात ही सेम होती है, नंबर नहीं घटेंगे। तो आंसर नंबर कितना 21वां था तो 21वां ऐसे डाल देना है। अब देखिए यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला ये देखिए कुछ अलग है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था तो देखिए यहाँ पर ये पूछा गया था इतना बड़ा, तो इसको प्रश्न को नहीं उतारना, केवल ए वाला यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना, ऊपर आंसर नंबर 21वां हो गया, ए वाला ऐसे हेडिंग डालकर, और प्रश्न का उत्तर केवल आपको उत्तर ही लिखना, प्रश्न नहीं उतारना है। तो ऐसे आप लोग लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर बी वाला इसी प्रकार से करना है, प्रश्न नहीं उतारना। ध्यान रखना, प्रश्न उतारोगे तो केवल आपका टाइम बर्बाद होगा, बाकी कुछ नहीं होता है, प्रश्न उतारना नहीं है। तो इसी प्रकार से बी वाला करना है, सी वाला इसी प्रकार से, डी वाला, पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर 7 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको ये अनसीन पैसेज हल करना है, ठीक है, समझ में आया। ये प्रश्न नहीं उतारना, जितने भी दिए केवल पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद में इसी में ढूंढना है कि ये कहाँ पर लिखा है। मैंने एक वीडियो और बना दिया है कि जो यहाँ पर अनसीन पैसेज होता है उसको कैसे हल किया जाता है, वो वीडियो जरूर ही देख लेना। वीडियो के आखिर में लगा दूंगा इन स्क्रीन पर, वो वीडियो जरूर देख लेना। उसके बाद में होगा राइटिंग। ये यहाँ पर एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, 2, एक लेटर पूछा जाता है और एक एप्लीकेशन। इन दोनों में से एक पर आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, ठीक है, चाहे एप्लीकेशन लिखो या लेटर, ये 4 नंबर का पूछा जाता है। तो इसको कैसे करना है, देखिए इतना समाप्त हो गया तो आपको यहाँ पर पटरी से लाइन खींच लेना है इस प्रकार से। खींचने के बाद अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दूसरे पेज में, और जब भी आप लोग एप्लीकेशन लिखोगे तो ये ध्यान रखना है, हमेशा जब भी लिखोगे तो यहाँ पर आपको न्यू पेज से एप्लीकेशन लिखना है, ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर कितना था, 22वां था। इसमें 2 पूछे जाते हैं, एक लेटर पूछा जाता है, एक एप्लीकेशन पूछा जाता है। जो आपको पता हो वो लिखना है। तो सपोज करिए कि आपको एप्लीकेशन पता है, तो यहाँ पर देखिए 2 ऐसे लिखना है, और हो सके तो यहाँ पर देखिए कामा लगाना है। यहाँ पर इस बच्चे ने कामा नहीं लगाया है, आप लोग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो कामा यहाँ पर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, यहाँ पर लगाया जाता है, या फिर नहीं भी तभी चलेगा। 2 उसके बाद में द प्रिंसिपल CBG इंटर कॉलेज, अपने स्कूल का नाम डालना है। फिर बेनीगंज हरदोई, इसके बाद में सब्जेक्ट जो भी हो, रिक्वेस्ट फॉर बेटर अरेंजमेंट्स फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद में सर कामा लगाना, इसी प्रकार से लिख दोगे और पूरे के पूरे पेज में लिखना, इसी प्रकार से 4 नंबर मिल जाएंगे। मैंने एक वीडियो इसी पर भी बनाया कि एप्लीकेशन डिटेल में बताया कि कैसे लिखा जाता है,
चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, मिल जाएंगे आप लोग, या फिर सर्च कर सकते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, बाय रमाकांत क्लासेस, आप लोगों को मिल जाएगा। तो आंसर नंबर ऐसे डालकर लिख देना है और न्यू पेज से लिखना है जब भी एप्लीकेशन लिखोगे। तो समझ में आया, इसी प्रकार से लिख देना है, थैंकिंग यू, डेट डाल देना है। और जब भी बोर्ड एग्जाम में जाओगे, यहाँ पर जब योर एविडेंटली डाला जाता है तो यहाँ पर अपने नाम नहीं डालना है, यहाँ पर केवल XYZ कर देना है, ये ध्यान रखना, तभी 4 नंबर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आपको ये एप्लीकेशन लिखना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और एक पेज से ऊपर नहीं लिखना है। उसके बाद में पूछा जाता है आर्टिकल, आर्टिकल भी लिखोगे तब भी आपको न्यू पेज से लिखना है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें पूछी जाती है। 23वां क्वेश्चन होगा, लिखा होगा राइट एन आर्टिकल इन यहाँ पर ऑन दीपावली इन अबाउट, यहाँ पर 80 से 100 वर्ड में आपको लिखना है, और करके एक रिपोर्ट राइटिंग होगा। तो 6 नंबर का पूछा जाता है, एक ही करना है। तो जो भी आपको पता हो दीपावली पर, जैसे ये देखिए दीपावली पर पूछा गया है, जो हिंट दिए हो तो हिंट, ना दिया हो कोई बात ना, यहाँ पर आंसर नंबर ऐसे 23वां ऐसे डाल देना है जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने लिखा है। और यहाँ पर आर्टिकल लिखोगे तो आर्टिकल कर देना है, जो यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे तो रिपोर्ट राइटिंग इंग्लिश में लिख देना है, ठीक है। फिर हेडिंग डालकर दीपावली, इसी प्रकार से इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाएगा, फिर उसके बाद में द स्टोरी बिहाइंड द फेस्टिवल, ठीक है। 6 नंबर मिल जाएंगे। 6 नंबर का 2 नंबर की 3 ही हेडिंग लिखना है, आर्टिकल ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, एक पेज में लिख लोगे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इसी प्रकार से आर्टिकल लिखना है। अभी और सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हेडिंग वाइज लिखना है, आंसर नंबर डालकर, आर्टिकल डालकर जो भी लिखोगे यहाँ पर काले पेन से कर देना, बाकी ऐसे ही लिखना, प्रश्न नहीं उतारना, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला क्या पूछा जाता है, ये अगला देखते हैं यहाँ पर हमारा, इस प्रकार से देखिए पूछा जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार से देखिए इसमें लिखा होगा 24वां होगा, इसमें देखिए आपके ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, लिखा होगा रीड, यहाँ पर री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड। इसी प्रकार से A B और C और D ये पूछे जाएंगे, 2 नंबर के पूछे जाएंगे, और D क्वेश्चन होगा ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसको भी आप लोग हल कर लेना इसी प्रकार से, यहाँ पर इसी प्रकार से डालकर। ये तो आर्टिकल वाला था, ये आर्टिकल वाला इतना बड़ा, एक पेज से ऊपर भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। एक जैसे एक पेज से ऊपर भी हो जाएगा तभी यहाँ पर क्या दिक्कत, जैसे नहीं तो एक पेज में ही लिखने देना। उसके बाद में यहाँ पर आंसर नंबर 24वां। अब देखिए यहाँ पर आंसर नंबर 24वें में पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ये 2 गलत हो गए, ये सही हो गया, पहला क्वेश्चन सही है और दूसरा क्वेश्चन बी वाला गलत है, तो यहाँ पर इसको एक भी नंबर नहीं, 2 नंबर यही कटे हैं। बाकी यहाँ पर तीसरा वाला रमेश अंकल सेड कम इन, यहाँ पर प्लीज 2 नंबर इसके भी मिल गए, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाता है यहाँ पर देखिए डी वाला होगा, ये 4 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें क्या होगा, एक ये देखिए यहाँ पर हिंदी में होगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे डाल देना है, आंसर नंबर डी कर देना है, उसके बाद में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर देना है। उसके बाद में जो भी हो इसी प्रकार से लिख देना है, और कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ये ध्यान रखना है, प्रश्न उतारोगे तो केवल आपका टाइम ही बर्बाद होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो इसी प्रकार से कर देना, फिर से प्रश्न समाप्त हो जाए, लाइन खींच लेना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर यहाँ पर 25वां पूछा जाता है। इसमें देखिए आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा, ये लिटरेचर से होगा, 25वां होगा। यहाँ पर बता रहा है कि 2 क्वेश्चन के आंसर देना है, ए वाला और बी वाला, आर करके 2-2 आते हैं, इनमें से एक ही करना है, मतलब एक ही करना है। यहाँ पर 30 से 40 वर्ड में आंसर देना है, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से हल कर लेना है। प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए ऐसे डाल देना है, आंसर नंबर 25वें का ए, फिर दूसरा करोगे आंसर नंबर 25वें का बी करोगे, 3 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ए बी ऐसे डालकर इसी प्रकार से लिख देना, ज़्यादा बड़े में नहीं लिखना। देखिए 30 से 40 वर्ड में पूछा गया, कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना, उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा। आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएगा, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है। देखिए ये 26वां होगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पर 60 वर्ड में आंसर देना है, 4 नंबर का होगा, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है, जो भी आपको पता हो। तो इसी प्रकार से आप लोग हल कर लेना। और ये कितने आपको लाइन में लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन या 12 लाइन में लिख सकते हो, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। मतलब 60 वर्ड में लिखना है, जितना हो सके उतने में लिख लेना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको भी हल करना, प्रश्न नहीं उतारना, आंसर नंबर जो भी 2 पूछे जाते हैं, ए वाला करोगे तो ए वाला यहाँ पर लिख देना, बी वाला करोगे तो बी वाला लिख देना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पोएम पूछी जाती है, ये लिखा होगा यहाँ पर देखिए 27वां होगा कि हु डज, एक ये प्रश्न होगा और एक इसी के नीचे आर करके आएगा,
यहाँ पर राइट द 4 लाइन्स ऑफ एनी यहाँ पर पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी इन दिस यहाँ पर लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। मतलब कहता है कि आपको एक पोएम लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो, तो आपको इस प्रकार से प्रश्न नंबर यहाँ पर आंसर नंबर डाल देना है कितना 27वां, और यहाँ पर पोएम हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिख देना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एग्जामिनर को भी समझाना है, तो पोएम हेडिंग डालकर लिख देना है, 3 नंबर मिल जाएंगे। और कमेंट करना कि आपको कितनी पोएम मालूम है, तो इसी प्रकार से लिख देना द वे क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर 28वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, और ये देखिए सेंट्रल आइडिया 3 पूछी जाएंगी, इन तीनों में से एक पर आपको लिखना होगा, 3 नंबर की होंगी। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया आप लोग कम से कम 3-4 तैयार कर लो, मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखी जाती हैं। तो जो भी करोगे आंसर नंबर ऐसे डाल देना, ए बी सी 3 पूछे जाएंगे, जो भी करोगे यहाँ पर डाल देना है, जो भी करोगे ऐसे हेडिंग डालकर और इसी प्रकार से लिख देना, 3 नंबर मिल जाएंगे। और इसको भी ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या लाइन या 10 लाइन में लिख सकते हो, 3 नंबर आपके मिल जाएंगे। उसके बाद में उसी प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 29वां भी इसी प्रकार से पूछा जाएगा। क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है, 1 आपको बता रहा है कि 1 करना है, तो एक ही आपको क्वेश्चन करना है, दोनों नहीं करने हैं इन दोनों में से। और 4 नंबर का एक आखिरी 30वां होगा, उसी भी 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है, 4 नंबर का ये होगा। तो इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है कि पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको नहीं आ रहा है तो उसको कैसे लिखना है, जैसे पूछा गया गिव ए कैरेक्टर ऑफ मटिल्डा, या फिर दूसरा पूछा गया यहाँ पर देखिए, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको कैसे लिखना है मैं थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ बता देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। यहाँ पर देखिए ये देखिए 2 पूछे गए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन, 4 नंबर का है, 60 वर्ड में आंसर देना लिखा है। व्हाट वाज लेंचोज यहाँ पर प्राइड एंड पोसेशन, या फिर व्हाई वाज यहाँ पर किसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, व्हाट यहाँ पर व्हाट डिड सी लर्न इन दिस यहाँ पर द एंड। तो इसमें से एक ही करना, जब आपको पता नहीं तो इसको कैसे हल करना। देखिए सबसे पहले आपको जब भी उत्तर लिखोगे तो आंसर नंबर डालकर अच्छी तरीके से लिखना। उसके बाद में जब भी आंसर लिखोगे तो यहाँ पर व्हाट हो, प्रश्नवाचक जितने भी चीज़ें उनको छोड़ देना, वहाँ से स्टार्ट नहीं करना, सब्जेक्ट से स्टार्ट करना। सब्जेक्ट उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो तो लगाना, नहीं तो वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, 3 चीज़ें मेन होती हैं, जिस टेंस में उसी टेंस में लिखना है, आपको प्रेजेंट में नहीं लिखना, पास्ट या फ्यूचर में लिख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर वर्ब की हमेशा सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। तब यहाँ पर देखिए यहाँ पर व्हाट लिखा, व्हाट या व्हाई व्हेन, ये कोई भी चीज़ें वहाँ से नहीं लिखना, आरंभ करना है, जहाँ से सब्जेक्ट होगा वहाँ से लिखना आरंभ करना है। जैसे सपोज करिए कि प्रश्न नंबर कितना था हमारा, तो यहाँ पर 26वां था, तो इस प्रकार से काले पेन से आंसर नंबर इस प्रकार से डालने के बाद, और 26वां था तो 26वें का बी वाला करोगे तो बी वाला, ए वाला करोगे तो ए वाला। उसके बाद में लेंचो से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ तक आपको लिखना है, लेंचो और पोसेशन तक आपको लिखना है। इसी प्रकार से जैसे इतना लिख दिए, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इतना जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया प्राइड, उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा था एंड पोसेशन, इतना समझ आया, इतना आपको पता है। अब इससे ज़्यादा नहीं पता तो इससे ज़्यादा कैसे लिखना है। अब देखिए जो यहाँ पर आपको पता तो है ही नहीं, आपको छोड़ने से अच्छा है कि आप लोग लिख कर आ जाओ। तो यहाँ पर देखिए ये अनसीन पैसेज होते हैं, तो इसी में से आपको पहले यहाँ पर पैराग्राफ जो लाइन होगी यहाँ से नहीं उठाना है, जहाँ फुल स्टॉप लगा होगा फुल स्टॉप यहाँ से लेकर और यहाँ जहाँ फुल स्टॉप समाप्त हो जाए वहाँ तक उठा के लिख देना है। देखिए आपको नहीं पता है, ना लिखने से अच्छा लिख कर आओगे तो कुछ ना कुछ अंक मिल जाएंगे। यही उतार कर रख दोगे तो यहाँ पर 4 नंबर का होगा, 3 या 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। नहीं लिखने से अच्छा है लिख कर आओगे तो नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है, कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं करना, ना ही काट पीट करना, ना ही गलत उत्तर लिखना है। जो आपको मालूम हो उसी से संबंधित आपको लिखना है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।